हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, मैं आप सभी का फिर से आपके इस प्यारे से चैनल में डॉक्टर आरडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने ओम्स लॉ का वीडियो अपने चैनल में अपलोड किया होगा, उसको आप देख लीजिएगा। वहां पे हमने क्या रखा था, V इक्वल्स टू आई आर। ये हमारा फॉर्मूला था, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो यहां से हमको R क्या मिलेगा बेटा? R हमको मिलेगा V अपॉन आई। तो यहां से हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस तो ये होता है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। एंड वन मोर थिंग, लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दिस आर इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। ये R, V और I का रेशियो तो है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। वो हमें डिस्कस किया था। चलिए, तो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट्स रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस इट। और आल्सो यू कैन डिफाइन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ओके, देखते हैं रेजिस्टेंस को हम लोग थोड़ा डीपली भी देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है ये, और ये कैसे होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्या बोल रहा है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो सपोज हमारा यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, और यहां पे क्या होते हैं? फिक्स्ड आयंस होते हैं, और इसके साथ क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे ही हम इसको सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, यहां पे क्या होगा? इस कंडक्टर पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इलेक्ट्रॉन दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करेंगे? इस साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एंड करंट आपको मालूम है वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आपके इलेक्ट्रॉन ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब हम एक काम करते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव आयन के साथ भी कोलाइड होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उनके साथ भी कोलाइड करेगा। तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे कोलिजन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। किसका? इलेक्ट्रॉन का विद द पॉजिटिव आयंस एज वेल एज विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द कंडक्टर। तो वो क्या कर रहे हैं? तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके फ्लो को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स करंट। तो यहाँ पे अपोज क्या हो रहा है? यहाँ पे करंट अपोज हो रहा है। ओके, तो जब करंट अपोज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ओके, यहां पे आपने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपोज कर रहा था। कौन अपोज कर रहा था? तो उसको जो पॉजिटिव आयंस जो फिक्स्ड होते हैं अपने पोजीशन पे, उसको क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा था। ओके, इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा था? वो कोलाइड कर रहा था, उसको अपोज कर रहा था। और बाकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो भी क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं? कोलिजन होते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपोज करते हैं। तो उसी वे में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था तो क्या हो रहा था? वहां पे एक अपोजिशन हो रहा था, उसको अपोज कर रहे थे ये फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उस कंडक्टर में, वो उस इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहे थे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। आई होप दैट ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये कंसेप्ट। ओके, तो रेजिस्टेंस है क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल की वो क्या है? प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या यूनिट होती है इसकी? ओम। ओम होती है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, एंड हाउ वी कैन डिफाइन 1 ओम्स। हम 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देख लीजिएगा, R इक्वल टू कितना आता है हमारा?
V अपॉन I। R हमारा कितना होता है? V अपॉन I। ओके, अब हमको डिफाइन क्या करना है? 1 ओम डिफाइन करना है। ओम क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सो 1 ओम इक्वल्स टू V के लिए हमने क्या रखा? 1 वोल्ट और I के लिए हमने क्या रखा? 1 एम्पियर। सो नाउ अब हम पोजीशन में आ गए। हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ohm can be defined as current flowing through a conductor when potential difference of 1 watt is applied across it. 1 ohm can be defined as current flowing through a conductor when a potential difference of 1 watt is applied across it. उसको हम क्या बोलेंगे? 1 ohm. ओके, सो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, आप देख लीजिए इसको। रजिस्टर एक जो होता है ना, एक फिजिकल मटेरियल होता है। एक मटेरियल होता है, एक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर। और उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये रजिस्टर क्या होता है? ये होता है आपका मटेरियल, एक फिजिकल मटेरियल होता है और उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आई होप दैट कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करता है। आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करता है? तो देखिए, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये डिपेंड करता है लेंथ पे। ओके, R इज प्रोपोर्शनल टू L। R किससे प्रोपोर्शनल होता है? L से। ये देख लीजिए ये कैसे होता है। तो सपोज ये एक कंडक्टर है। ओके, सपोज ये कॉपर का कंडक्टर है एंड अगेन मैंने क्या किया? उसी एरिया का, बट इसका लेंथ डबल है। सपोज इसका लेंथ कितना है? L है और इसका लेंथ कितना है? 2L है। तो ऐसा देखा गया कि जब हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ऐसा देखा गया कि जब हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? उस केस में इंक्रीज होता है। जब भी हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं, इन दैट केस रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हमको यहां से मिल गया दिस R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर हम किसी मटेरियल का, कॉपर का मटेरियल हम लेते हैं यहां पे, उसका अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं, लेंथ हमने सेम रखा हुआ है। लेंथ हमने कितना रखा हुआ है? सेम रखा हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है? L, बट इसकी जो एरिया कितनी है? ये हो गई 2 मीटर स्क्वायर और इसकी एरिया कितनी थी? ये होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या चेंज किया? हमने यहाँ पे एरिया चेंज किया और ये देखा गया अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं, अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजिली फ्लो हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजिली वहां से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया इंक्रीज करने से क्या हो रहा है? एरिया इंक्रीज करने से आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ अ कंडक्टर देन रेजिस्टेंस क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। और वी कैन से दैट ओके, रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर आप एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो आपका जो R है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। नेक्स्ट, दिस रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो मटेरियल है विद द सेम लेंथ एंड सेम एरिया। दोनों मटेरियल का लेंथ क्या है? सेम है और एरिया क्या है? दोनों मटेरियल का सेम है, बट ये मटेरियल अलग है। ये कॉपर का है और ये आपका किसका है?
एल्युमिनियम का है, ये किसका है, कॉपर का है और ये एल्युमिनियम का है। ओके, तो फिर क्या होगा, इसकी आर की वैल्यू और इसकी आर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबिलिटी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो इसमें और इसमें क्या होगी, डिफरेंट होगी। एज वेल एज जो फिक्स्ड आयन का जो पोजीशन होता है वो भी इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा। बिकॉज ऑफ दैट जो आर होता है, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मींस मटेरियल टू मटेरियल। ओके, जो आर की वैल्यू होगी, ओके, फॉर द फिक्स लेंथ एंड एरिया, वो क्या होगी, चेंज होगी। आई होप दैट क्लियर हो रहा है ना। अगर लेंथ सेम रहे और एरिया सेम रहे दो अलग अलग मटेरियल का, फिर भी उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ओके, एंड फोर्थ, दिस आर इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। आर किस पे डिपेंड करता है, तो आर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो वहां पे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। ओके, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसका, कंडक्टर का। और यहीं पे अगर आपका एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल हो, सेमी कंडक्टर जो आप आगे स्टडी करने वाले हैं, वहां पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर आप टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज करते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। लेकिन हम किसके बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे आपके कंडक्टर के बारे में। जहां पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, चलिए, आई होप दैट ये आपको जो 4 फैक्टर्स हैं ये क्लियर हो गया हो। अब देखते हैं, इफ यू कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, by combining equation 1 and 2 इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, हमको क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाउ टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट टर्म, सो R इक्वल्स टू रो L बाई A। तो रो क्या हो गया, रो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म हो गया, और जिसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और कुछ लोग इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, आर इक्वल्स टू, आर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, एंड रो। रो क्या है, ये आपकी रेजिस्टिविटी है। ओके, ये आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। ओके, अब रेजिस्टिविटी होती क्या है, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट मी रफ ऑन दिस साइड, मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है। ओके, ओके, रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो अभी हमने देखा आर कितना होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एंड सपोज यहां पे हम लेते हैं लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर एंड एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। इन दैट केस आपका आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रो, मीन्स दैट कि आपका ओके आर इक्वल्स टू रो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये हो गया कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है इट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर। तो हम रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इक्वल टू रेजिस्टेंस। इन विच कंडीशन, जब मटेरियल का लेंथ 1 मीटर होता है एंड उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका एक मटेरियल है। ओके, हमने ये आपका एक मटेरियल है, सपोज इसका एरिया कितना है, ये इसका एरिया होता है, ये इसका क्या होता है, ये एरिया होता है इसका ये। ओके, ये कितना है 1 मीटर स्क्वायर और इसका लेंथ कितना है, सपोज 1 मीटर है। तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा इस पे हम V और I से ओके जब रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे वो कितना हो जाएगा, वो इसका
रेजिस्टिविटी हो जाएगा। इसका जो सपोज इसका रेजिस्टेंस आया 2, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो गई? 2 हो गई। आई होप दैट क्लियर हो रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस होता है, और किस कंडीशन में? उस मटेरियल का डायमेंशन जब कितना हो, उस लेंथ कितना उसका हो 1 मीटर, और उसका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है इट इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। ओके, तो क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस इक्वल टू द रेजिस्टिविटी आपका होता है। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देख लेते हैं क्या यूनिट होता है। हमारा फॉर्मूला क्या था? R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये हमारा फॉर्मूला था R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्लियर? तो यहां से हम रो किससे लिख सकते हैं? रो इक्वल्स टू R ए बाई एल। R का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एंड लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। सो रो की यूनिट क्या हो गई? रो की यूनिट हो गई आपकी ओम इंटू मीटर। सो यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो इज ओम इंटू मीटर। ओके, ये क्या हो गया आपका यूनिट ऑफ रो। एनी डाउट्स? कंसेप्ट क्लियर है आपका? एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, सब क्लियर हो रहा है आपको? आर किस पर डिपेंड करता है? तो एल पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां पे कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल्स, एंड आर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ओके, एंड रो क्या होता है? तो रो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है जहां पे लेंथ 1 मीटर होता है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। ओके, और आपका जो ये रो है, ये रो डिपेंड किस पे करता है? तो रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसके बाद आप लिख सकते हैं ओके, रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। एज वेल एज जो रो होता है ओके, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सो रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो। ओके, रो किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ओके, अब सुनिए, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। आई होप दैट ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रख कर दें। ओके, अब देख लीजिएगा कि सपोज हम यहां पे क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सपोज ये एक 10 मीटर का कंडक्टर है, और सपोज ये एक 25 मीटर का कंडक्टर है। तो आप बताइए इसकी और इसकी रो की वैल्यू। ओके, मटेरियल कौन सा है? दोनों मटेरियल सेम है। ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। आप बताइए कि इन दोनों में से किसकी रो की वैल्यू ज्यादा होगी? सोचिए। एक्चुअली दोनों मटेरियल सेम है, तो दोनों मटेरियल की रो की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। यहां पे रो की वैल्यू क्या होगी? सेम। ओके, तो रो जो होता है ना, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। आपका जो रो होता है, दिस रो डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। आपका जो रो होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप 1 मीटर का कॉपर वायर लाएं या आप 1000 मीटर का कॉपर वायर आए, ओके, आप 1 मीटर का कॉपर वायर लाएं या तो 1000 मीटर का कॉपर वायर लाएं, दोनों का जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी होती क्या है? वो 1 मीटर लेंथ पे एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे फाइंड की जाती है। तो
जो रेजिस्टिविटी होती है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ एन मटेरियल, मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, दोनों की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया। एक फिक्स टेम्परेचर पे कॉपर, कहीं का भी कॉपर हो, ओके, एक फिक्स टेम्परेचर पे कॉपर की जो वैल्यू है, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। क्लियर? चलिए, इट मींस दैट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायमेंशन मींस लेंथ एंड एरिया, बट रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है, वो डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, बट आपका जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करता है। चलिए, विल टेक सम न्यूमेरिकल्स, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ohms। ओके, एक वायर है, उसका लेंथ 5 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ohms है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, if the area of cross section of the wire is 3 into 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, उस वायर का कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, क्या करना है हमको, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ओके, तो कैमरा चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलो देख लेते हैं। देखिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज हाउ मच, 100 ohms, एंड इफ द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 3 to the power -7 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। हमको फॉर्मूला मालूम है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। हमको क्या फाइंड करना है, रो फाइंड करना है। सो रो इक्वल्स टू कितना होगा, आर ए बाई एल, और यहाँ पे आपको आर कितना दिया गया है, आर इज गिवन टू अस, कितना है, 100 ohms, एंड लेंथ कितना आपका है, 5 मीटर, और एरिया कितना आपका है, एरिया इज 3 to the power -7 मीटर स्क्वायर। ओके, सो रो की वैल्यू कितनी होगी आपकी, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, तो आर कितना है, 100 इंटू एरिया कितना है, 3 into 10 to the power -7, ओके, लेंथ कितना है, 5, रो की वैल्यू कितनी हो गई, ओके, विल गेट 10 to the power -7, ओके, सो रो कितना हो गया, 18 इंटू 10 to the power -6 ओम इंटू मीटर। ओके, कितना हो गया आपका, ओके, एनी डाउट? जस्ट अ मिनट। ओके, सो आई होप दैट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एरिया आपको मालूम है, लेंथ मालूम है, आर ये आपको मालूम था। आपको क्या फाइंड करना था, रो फाइंड करना था। सो रो इक्वल्स टू आर, दैट इज 100 ohms। ए कितना था, 3 × 10⁻⁷ अपॉन एल, एल कितना आपका है, 5 है। सॉरी, हियर वी हैव डन स्मॉल मिस्टेक्स, इट्स once again I am doing, okay, you will get 20 and you will get
60 टेन पावर माइनस 7 ओम इंटू मीटर। सो रो इक्वल टू कितना हो गया हमारा, गेट 6 इंटू टेन पावर माइनस 6 ओम इंटू मीटर। ओके, सॉरी फॉर दैट स्मॉल मिस्टेक। क्लियर, देख लीजिए कोई डाउट है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ। क्वेश्चन हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ metal wire of length, resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at a given temperature, at given temperature 20 degrees Celsius. Okay, if the diameter of the wire is 0.3 mm, if the diameter of wire is 0.3 mm, diameter of wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal, what will be the at this temperature। क्वेश्चन क्या है, resistance of metal wire of length 1 meter is 26 ohms at a given temperature of 20 degree Celsius. Okay, at a given temperature of 20 degree Celsius, if diameter of wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at this temperature? स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, so R is given to you, R is how much, 26 ohm. Okay, and here the diameter of a wire is given to you 0.3 mm. ओके, हमको कितना दिया गया है, 0.3 mm दिया गया है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ वायर इज हाउ मच, इट इज 1 मीटर। लेंथ ऑफ वायर कितना आपका है, 1 मीटर आपका है। अब देखिए ये आपका लेंथ किसमें है, मीटर में है, तो हम इस डायमीटर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 3। ओके, तो आपको R मालूम है, सॉरी आपको डायमीटर मालूम है, उससे हम R फाइंड कर लेते हैं। R कितना हो जाएगा आपको, उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 0.3 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 0.15 10 पावर माइनस 3। अब एक काम करिए, एक्चुअली यहाँ पे आपको एरिया नहीं दिया गया, आपको क्या दिया गया है, आर दिया गया है। तो आर से हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 3.14 इंटू पाई कितना, 3.14 इंटू 0.15 10 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू गेट 7.065 10 पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया हमको मालूम पड़ गया। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं आपका रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कहता है रो इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला था, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी कितनी होती है, आपका हो जाएगा R A बाई एल। ओके, अब देख लीजिए, तो रो इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी है आपकी, जस्ट ए मिनट। ओके, आपकी R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो R की वैल्यू हमको दी गई है 26। A की वैल्यू कितनी है, तो 7.065 10 पावर माइनस 8 अपॉन L कितना दिया गया हमको, L इज 1। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, सो यू गेट 1.84 इंटू 10 पावर माइनस 6
ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टिविटी की होती है। देख लीजिए 1.84 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर। ओके, कंक्लूजन आप कर लीजिएगा। तो डाउट्स नहीं। सो दिस वे, और ये किस टेम्परेचर पे है? इट इज एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, एनी डाउट्स नहीं। इंपॉर्टेंट क्या रखना आपको है? इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, but resistance depend on the dimension of an object. Okay, thank you very much. Thank you. Check.